हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम संदीप ब्रह्मांड है और यहाँ बुक आई एजुकेटर के चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। टॉपिक हम पढ़ रहे थे कैलेंडर, उसका कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग जो उसकी जो कुछ मेन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं पॉइंट्स हैं वो सारे में हम सभी डिस्कस कर चुके हैं। उसका टाइप फर्स्ट था डे निकालने वाला कि किसी पर्टिकुलर डेट पर क्या डे होगा, वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। ठीक है, आप लोगों के लिए मैं चाहता हूं कि हम 2 या 3 क्वेश्चन और कर लेते हैं जिससे हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए, हमारी प्रैक्टिस हो जाए, जो हमने पीछे पढ़ा था वो थोड़ा सा एक बार रिवाइज हो जाए और फिर हम इसका जो बाकी बचा हुआ पोर्शन है, पार्ट है, उसको आगे डिस्कस करते हैं और उसको आगे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए कुछ एक मैं डेट आपके सामने लिख रहा हूँ और इन चीज़ों को आप एक बार थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करें कि इनको हम जल्दी से बिना पेन के और बहुत ही थोड़े टाइम में, बहुत ही कम टाइम में हम इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, इसका आंसर निकाल सकते हैं। देखिए डेट है 11 मार्च 2003 को क्या दिन था। क्वेश्चन नंबर 2, 27 अक्टूबर 1992 को क्या दिन था। ठीक है, 5 जुलाई 2024 को क्या दिन होगा। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन हम ले लेते हैं, इसमें सारा सब कुछ हमारा कवर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से सुने, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें हमने डिस्कस की थी और मैंने कहा था कि ट्रिक से हम इसको वर्बली कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार इसको थोड़ा सा डिटेल से करवा रहा हूँ आपके सामने, थोड़ा सा आपको जो रिकॉल भी हो जाए और जो पहली बार जुड़ रहे हैं उन लोगों को भी थोड़ा सा समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, डेट लिखते हैं। ठीक है ना, डेट क्या है 11। अब उसके बाद थी मार्च की बात। ट्रिक आपको याद होगी, मैं एक बार उसको क्लियर कर देता हूँ। 733 और ये क्या थी, सिंपल ईयर के लिए। ठीक है, लीप ईयर के केस में -1 जनवरी और फरवरी से। ठीक है, तो वहां पर क्या ट्रिक होती थी, 623 और मैंने कहा ये किसके लिए थी, लीप ईयर के केस में, अधिवर्ष के केस में। ठीक है, तो 11 मार्च का कोड 733, तो क्या कोड बना मार्च का 3। ठीक है ना, उसके बाद 03। अब एक बात आप लोगों को ध्यान होगी, मैंने आपको ये कहा था कि भाई जब भी कोई वर्ष दिया है तो उसके लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड बाई 4, लेकिन आप लोग यहां ध्यान दे रहे हैं, जो मेरा थर्ड पॉइंट है उसमें क्या है 03 और ये क्या है, छोटा नंबर है, किससे, 4 से। किससे, 4 से। तो क्या आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ठीक है, तो बस यहीं तक हमें लिखना है और आगे लिखने की आवश्यकता नहीं है। और आप लोगों को अच्छे से याद, हम क्या करते हैं, तीनों को ऐड करते हैं। 11 3 14 3 17, 11 3 14 3 17 और डिवाइड बाई 7 क्या बचा, 7 दूनी 14, कितना बचा, 3 क्या होता है, 3 क्या होता है, मंगलवार। तो 11 मार्च 2003 को क्या था, मंगलवार, यानी कि ट्यूसडे। और एक चीज मैंने आप लोगों के साथ और डिस्कस की थी, जिसमें मैंने आपको ये कहा था कि भाई इसको है ना ऐड करने की आवश्यकता नहीं है। आप क्या करो, 7 के पेयर बनाते चलो, है ना, 7 के मल्टीपल में चलो और उसको कट करते चलो। 11 3 14, 14 हो गया ना, तो इसको रखो या मत रखो, बात बराबर है। क्या बचा, 3, रिमाइंडर क्या बचा, 3। देखो यहां भी 3 ही बचा था, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है और आपका समय भी बचेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका आंसर आया था ट्यूसडे। ठीक है, नेक्स्ट 27 अक्टूबर 1992। ठीक है, 1992। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट जो था हमारा क्या था, हमने डेट लिखी है ना, डेट लिखी। उसके बाद अक्टूबर का कोड, अक्टूबर जो होता है वो 10वां महीना होता है। अक्टूबर क्या होता है, 10वां महीना। याद करो 733 614 625 735 तो 7 मेरा किसका, अक्टूबर का कोड रहेगा। 7 किसका है, अक्टूबर का कोड रहेगा। और उसके बाद लास्ट 2 डिजिट 92 डिवाइड बाई 4, 92 में क्या करेंगे, डिवाइड बाई 4, कितने पे जाएगा, 20 चौक 80, 21 चौक 84, 22 चौक 88, 23 चौक 92। तो यहां पर मेरे पास क्या मिले, लीप ईयर 23। अब यहां पर एक बात आपको ध्यान रखनी है कि ये जो गिवन ईयर है ये 1900 के सेंचुरी ईयर में से है।
1900 की सीरीज में से है। तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान होगा अच्छे से कि हम लोगों ने ये बात सीखी थी कि ये जो मेरा ट्रिक है ये 2000 से लेके 2099 के बीच में वर्क करता है, काम करता है, ठीक है। अब अगर हमने ये कहा कि भाई ऐसा फिर इसका क्या इलाज हो, तो आप लोगों को एक चीज़ मैंने याद दिलवाई थी, 5310। ये क्या था, 100 के लिए था, ये 200 के लिए था, ये 300 के लिए था और ये 400 के लिए था, ठीक है। ऑड डेज वाला कॉन्सेप्ट मैंने कहा था। तो मैंने कहा था इस ट्रिक में भाई इस ऑड डेज वाले कॉन्सेप्ट को हम ऐड करेंगे और ये हमारा काम कर देगा। अब 1992 को मैं क्या लिख सकता हूं, 1600 प्लस 300। 1900 को मैं क्या लिख सकता हूं, 1600 प्लस 300। तो 1600 कितना हुआ 0, 300 कितना हुआ 1। तो यहां पर मुझे एक चीज और ऐड करनी है, क्योंकि यहां पर मेरी सेंचुरी चेंज हो रही है, इस वजह से मुझे इस सेंचुरी के अकॉर्डिंग जो कि एक ऑड डेज और दे रहा है मुझे, वो मुझे ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद अब देखो मैंने आप लोगों को 7 से कट करना सिखाया था ना, मैंने कहा था आपसे कि भाई इन सबको है ना ऐड करके 7 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। लेकिन बेटा ये चीज भी तो समझनी है ना कि यहां पर मेरा टाइम अगर उतना ही लग गया तो फिर इस ट्रिक का कोई वर्थ नहीं है, कोई फायदा नहीं है। फिर तो हम कॉन्सेप्ट से कर लेंगे, वो भी हमें उतना ही टाइम में आंसर दे देगा जितना टाइम में इसको ऐड करने में हमें टाइम लगने वाला है। तो यहां पर जो मैंने 7 से कट करना आपको सिखाया था कि आप सीधा सीधा 7 से बड़े जितने भी नंबर हैं उन सभी को आप 7 से कट करते चलो और रिमाइंडर को लिखते चलो। तो यहां पर अगर मैं इसको 7 से कट करूंगा तो यहां पर रिमाइंडर बचेगा 6, 7 या 21, 6 रिमाइंडर, ये 0, ठीक है। अब यहां पर 92 है तो 7 से इसको कट करना है, कितना रिमाइंडर बचेगा 1। कितना रिमाइंडर बचेगा, थोड़ा दिमाग लगाना। देखो 92 है ना, 70 तक 10 टाइम्स हो जाएगा 7, 7 गुना 10 70। तो मैंने 92 में से 70 हटा दिया, 70 हटा दिया ना, 22 बचा। कितना बचा 22, 7 या 21 क्या बचा 1, ये लिखा, ठीक है। या बेटा इसको सीधा सीधा ऐसे कर लेना। बस मैं ये चाहता हूं कि आपका समय ना लगे, यही लिया है ना। 7 या 21, 2 23 और ये 1 बचा। अब 6 और 1 7 कट गया, 2 और 1 3। क्या था उस दिन, ट्यूसडे। ये रहा मेरा आंसर, ट्यूसडे। डन। नेक्स्ट 5 जुलाई 2024, 5 जुलाई 2024। चलिए नेक्स्ट। जुलाई कौन सा महीना होता है, 7वां महीना होता है ना, 7वां। चलिए 5 जुलाई 2024, 5 लिया, जुलाई का कोड 6 होता है, 24 सालों में अधिक वर्षों की संख्या, लीप वर्षों की संख्या कितनी बनेगी 6। उसके बाद अब ध्यान से सुनो बेटा, देखो ये क्या है 2024, तो यहां पर मुझे कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना है, कट कर लेते हैं इसको। 24 का मतलब क्या है, 7 या 21 कितना बचा 3, 5 6 11 3 14, 0 क्या बचा 6 क्या होता है फ्राइडे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं और समझते हैं कि उसको कैसे टैकल करना है, ठीक है। चलिए देखिए, समझे, सवाल पूछेगा आपसे कि फरवरी के महीने के जैसा कौन सा महीना होता है, ठीक है। फरवरी के महीने के जैसा कौन सा महीना होता है। देखिए कुछ एक चीज समझते हैं, मैं एक बार इसकी हेडिंग बना देता हूं। मंथ रिपीट एंड कैलेंडर रिपीट, है ना, मंथ रिपीट एंड कैलेंडर रिपीट। तो क्वेश्चन दो तरीके से बनेंगे, या तो महीनों को आपस में मैच करवाएगा आपसे, है ना,
या फिर वर्षों को आपस में मैच करवाएगा। मैं क्वेश्चन का एक बार आपको टाइप थोड़ा सा समझा देता हूं। देखिए, कहेगा आपसे किसी साधारण वर्ष में इन ए सिंपल ईयर पांच मार्च को संडे था। ठीक है, किसी साधारण वर्ष में 5 मार्च को क्या था? संडे था। उसी वर्ष किस महीने की 5 तारीख को संडे ही होगा? ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि मार्च के महीने के जैसा दूसरा कौन सा महीना होता है? मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। देखो, 2 मार्कर एक जैसे हैं ना, 2 महीने भी एक जैसे होते हैं, सिर्फ नाम अलग होते हैं, है ना। 2 वर्ष भी एक जैसे होते हैं, सिर्फ नंबर अलग होते हैं उनके। ठीक है, मैं आपसे कहूं कि 2020 2048 के जैसा होगा, मैं आपसे कहूं कि 2019 2030 के जैसा होगा, मैं आपसे कहूं कि 2017 2023 के जैसा होगा, तो इसके पीछे कोई तो लॉजिक होगा, इसके पीछे कोई तो लॉजिक होगा। कैसे होगा वो जानते हैं। देखिए, और चीज़ को एक बार थोड़ा क्लियर करने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस ट्रिक का हमारे लिए क्या उपयोग है इस कॉन्सेप्ट को ख़त्म करने में। ठीक है, मैं आपको दोनों चीज़ें सिखाने की कोशिश करूंगा, आपको ट्रिक से भी और आपको कॉन्सेप्ट से भी। ठीक है, लेकिन अब क्योंकि बेटा आप लोगों ने ट्रिक को ही प्रेफरेंस दी है, अभी आपने सिर्फ ट्रिक को प्रेफरेंस दी है, तो मैं अभी कॉन्सेप्ट की बात नहीं करूंगा, है ना, क्योंकि फिर चीज़ें मिक्स हो जाएंगी, है ना। क्योंकि जब हम इस टॉपिक को हम कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे तो उसी टाइम मैं आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस को कॉन्सेप्ट से ही करना सिखाऊंगा, है ना। अभी उस बारे में बात नहीं करेंगे। तो अभी इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा हिंट दे रहा हूं। देखिए, क्वेश्चन को लिखा रहने देते हैं। सिंपल ईयर के लिए क्या ट्रिक है हमारे पास? 7 3 3 6 1 4 6 2 5 7 3 और 5, है ना, ये ट्रिक है। ये क्या है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, है ना, यही है ना। ध्यान से सुनो, जहां जहां बेटा नंबर सेम है ना, वो महीने एक दूसरे के जैसे होंगे। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। क्या कहा मैंने? जहां जहां नंबर सेम हैं वो महीने एक दूसरे के जैसे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये क्या है? 7, ये क्या है? 7, है ना। जनवरी का महीना अक्टूबर के महीने के जैसा होगा। क्लियर? ये क्या है? 3 और ये क्या है? 3। ठीक है, और यहां एक 3 और है मेरे पास। मतलब फरवरी, मार्च और नवंबर, ये तीनों महीने एक दूसरे के जैसे होते हैं। मेरी बात क्लियर हुई सब लोगों को? इसको थोड़ा सा और क्लियर समझें। अगर 1 जनवरी को संडे है तो बेटा 1 अक्टूबर को भी संडे ही होगा। बात क्लियर हुई? अगर 1 फरवरी को मंडे है तो बेटा 1 मार्च को और 1 नवंबर को भी मंडे ही होगा। ये तीनों महीने एक दूसरे के जैसे सेम होंगे। क्लियर? तो इसका दूसरा यूज पता चल गया। दूसरा यूज पता चल गया। अब क्योंकि आप लोगों को ये पता है कि ये ट्रिक जो है बेटा मेरा सिंपल ईयर के लिए है ना, अब ये ध्यान रखें कि लीप ईयर के केस में, अब ध्यान रखें कि लीप ईयर के केस में वो चीजें चेंज होंगी। कैसे? आप देख रहे हैं कि जनवरी यहां पर 6 है, फरवरी यहां पर 2 है, बाकी तो रिमेन सेम है। ठीक है, अब थोड़ा फोकस करें और इस चीज को क्लियर करें कि सिंपल ईयर में जनवरी जो है अक्टूबर के जैसा होता है।
सिंपल ईयर में जनवरी जो है अक्टूबर के जैसा होता है, जबकि लीप ईयर में जनवरी अप्रैल के जैसा और जुलाई के जैसा होता है। लीप ईयर में जनवरी जो है अप्रैल के जैसा और किसके जैसा, जुलाई के जैसा होता है। अब ध्यान दें, इन दोनों वर्षों में 3-3 महीने बेटा ऐसे होते हैं जो किसी के जैसे नहीं होते। दोनों ही वर्षों में 3-3 महीने ऐसे होते हैं बेटा जो किसी के जैसे नहीं होते। कौन से हैं वो महीने, यहां पे फोकस करो। देखो ये कौन सा महीना है, अगस्त का, ठीक है। ये कौन सा महीना है, अगस्त का। ये कौन सा महीना है, मई का। और ये कौन सा महीना है, जून का, ठीक है। ये कौन सा महीना है, मई का, जून का और अगस्त का। मतलब मई, जून और अगस्त, ये महीने सिंपल ईयर में किसी के जैसे नहीं होते। मई, जून और अगस्त ये महीने सिंपल ईयर के केस में किसी के जैसे नहीं होते हैं। लीप ईयर के केस में फिर ध्यान से देखो, 1, 4 और 7, 1, 4 और 7, मतलब मई, जून और अक्टूबर, ये 3 महीने ऐसे होते हैं लीप ईयर के केस में जो किसी के जैसे नहीं होते, ठीक है। मतलब क्या कि जिस तारीख पर जो दिन सिंपल ईयर में मई, जून, अगस्त को होगा वो कभी उस साल में किसी और दूसरे महीने के साथ रिपीट नहीं करेगा, ठीक है। ये बात क्लियर हुई सब लोगों को अच्छे से कि कैसे हम आराम से एक महीने को किसी दूसरे महीने के साथ कंपेयर कर सकते हैं, किसी दूसरे महीने के जैसा निकाल सकते हैं। सवाल आपसे 2 तरीके से पूछ सकता है, या तो आपसे डायरेक्ट ये पूछेगा कि मार्च के किसी साधारण वर्ष में मार्च के महीने के जैसा दूसरा कौन सा महीना होता है, ठीक है। या आपसे ये पूछेगा कि 3 अप्रैल को रविवार था, उस वर्ष किस महीने की 3 तारीख को अप्रैल ही होगा। बात समझ आई, ठीक है। आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि दिया गया वर्ष सिंपल ईयर है तो अपनी सिंपल ईयर वाली ट्रिक लगाएं, 733 614 625 735। अगर दिया गया वर्ष लीप वर्ष है 623 614 625 735, तो आप उसके अकॉर्डिंग एक्ट करेंगे। डन, इतना सा कॉन्सेप्ट है। कोई भी क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन, इजीली आप उसको टैकल कर पाएंगे, उसको सोल्व कर पाएंगे। डन, नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। ये तो था हमारा मंथ रिपीट वाला कॉन्सेप्ट। अब चलते हैं कैलेंडर रिपीट वाले कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। कैलेंडर रिपीट साफ कर देता हूं इसको मैं। देखिए, और थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, कंसंट्रेट करने की कोशिश करें, और जो अब तक हम लोगों ने सीखा है एक बार उसको थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश करें। देखिए, हम पढ़ रहे हैं कैलेंडर रिपीट। कैलेंडर रिपीट, ठीक है। देखिए बेटा, हम लोगों ने सीखा था कि किसी साधारण वर्ष का पहला और अंतिम महीने का आखिरी दिन, किसी साधारण वर्ष का पहला दिन और अंतिम महीने का अंतिम दिन समान होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा फोकस करना। मैंने आपसे कहा कि 1 जनवरी 2009 को संडे था, ठीक है। 2009 साधारण वर्ष है। कैसे पता लगा सकते हो, लास्ट 2 डिजिट डिवाइड बाई 4, रिमाइंडर बचेगा तो वो सिंपल ईयर होगा, ठीक है। आखिरी दिन क्या होगा इसका, 31 दिसंबर 2009। दिन क्या होना चाहिए, संडे, क्योंकि सिंपल ईयर है तो दिन समान रहता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब बेटा 31 दिसंबर के बाद अगला दिन क्या आता है, 1 जनवरी। साल तो चेंज हो जाएगा, 2010। अब संडे से अगला दिन क्या होता है, मंडे। तो यहां क्या हुआ, +0, और यहां क्या हुआ, +1। डन। तो अल्टीमेटली आप ये चीज ऑब्जर्व कर सकते हो
कि 1 जनवरी 2009 को संडे था, तो 1 जनवरी 2010 को क्या हुआ, मंडे, मतलब एक दिन ज्यादा। हाँ या ना, बात समझ आई ना, बात समझ आई। मतलब क्या है कि तारीख सेम है, महीना सेम है, जस्ट अगला साल है, तो क्या हुआ, एक दिन बढ़ा। 1 जनवरी 2009 को संडे था, 31 दिसंबर 2009 को भी संडे ही रहा, क्योंकि सिंपल ईयर था और सिंपल ईयर में पहला दिन और आखिरी दिन समान होते हैं। तो अगला दिन क्या होगा इससे, फिर 31 दिसंबर के बाद 1 जनवरी 2009 के बाद 2010 संडे का हो गया मंडे, मतलब क्या, एक दिन आगे बढ़ गया। ये पहली बात थी, और ये किसके संदर्भ में थी, ये सिंपल ईयर के संदर्भ में थी, पर्सपेक्टिव में थी। ओके, नेक्स्ट लीप ईयर की बात करते हैं। ठीक है, मैंने कहा 1 जनवरी 2016 को यदि मंडे है, 1 जनवरी 2016 को यदि मंडे है, तो 31 दिसंबर 2016 को क्या होगा भाई, ट्यूसडे। ये बात हम सीख चुके हैं। मैंने कहा था कि भाई +1 होगा, एक दिन बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि यहां पर ये क्या है, मेरा लीप ईयर है ना। और लीप ईयर होने की वजह से क्या था, मैंने इसमें एक दिन ऐड कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि इसमें एक दिन ज्यादा आता है। कौन सा दिन ज्यादा आता है, 29 फरवरी ज्यादा आता है। ठीक है, आगे चलें। अब भाई ये 31 दिसंबर है, तो नेक्स्ट डे क्या होगा भाई, 1 जनवरी 2017। 1 जनवरी 2017, 1 जनवरी 2017 है, ट्यूसडे से अगला दिन क्या होता है, वेडनेसडे। अगला दिन क्या होता है, वेडनेसडे, बुधवार। ठीक है, तो ये चीज हमें एक चीज क्लियर हुई, समझ में आई कि देखो तारीख सेम है, महीना सेम है, साल जस्ट अगला है। ये क्या था, लीप ईयर था, ये क्या था, सिंपल ईयर था। अब ध्यान से सुनो, साधारण वर्ष से, सॉरी, लीप वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन में एक दिन का अंतर होता है, और पहले दिन के बाद जैसे अंतिम दिन पे गए तो 1 प्लस होके गए। अब इससे अगला क्या था, 2 दिन का अंतर हुआ। इससे अगला क्या था, 2 दिन का अंतर हुआ। ठीक है, मतलब क्या है कि सिंपल ईयर से, लीप ईयर से आप सिंपल ईयर में जाएंगे, जस्ट अगले सिंपल ईयर में जाएंगे, तो यहां पर क्या 2 दिन बढ़ते हैं, और यहां क्या है, 1 दिन बढ़ा था। सिंपल ईयर के केस में क्या था, समान तारीख पर जस्ट अगले साल में 1 दिन बढ़ा। लीप ईयर के केस में समान तारीख पर जस्ट अगले साल 2 दिन बढ़े। ये बात क्लियर हुई, ये काम आने वाली बात है। ठीक है, मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा और कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा इसका। ठीक है, क्योंकि यहां पर कॉन्सेप्ट के बिना बात नहीं बनने वाली है। ठीक है, साफ कर रहा हूं इसको मैं, और क्वेश्चन पे आते हैं कि कैसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। देखिए, सवाल पूछा, मिस्टर राम ने अपना बर्थडे 2 मार्च 2003 को संडे के दिन सेलिब्रेट किया। मिस्टर राम सेलिब्रेट हिज बर्थडे ऑन 2 मार्च 2003। ठीक है, ठीक है। सवाल आपसे यह पूछेगा कि आगे कब, इन फ्यूचर व्हेन। ठीक है, राम आगे कब राम अपना जन्मदिन दोबारा से संडे के दिन ही मनाएगा, दोबारा से संडे के दिन ही मनाएगा। सवाल बहुत सरल है, अगर समझ नहीं आया तो मैं एक बार बता देता हूं। देखो, राम का जो बर्थडे है भाई वो 2 मार्च का है। ठीक है, राम का जो बर्थडे है वो 2 मार्च का। अब बर्थडे तो हमेशा 2 मार्च को ही आएगा, हर साल 2 मार्च को आएगा। ऐसा तो है नहीं कि इस साल तो 2 मार्च को मनवा लिया, अगले साल 3 मार्च को, उससे अगले साल 20 मार्च को, फिर अगले साल 25 मार्च को। मतलब ऐसे तो चलेगा नहीं ना। ठीक है, तो बात ये क्लियर समझे कि 2 मार्च को उसका बर्थडे है। 2003 को जब उसने सेलिब्रेट किया था तो उस दिन क्या था, संडे था। उस दिन क्या था, संडे था। तो डेफिनेटली अगली बार बर्थडे तो उसका 2 मार्च को ही आएगा, लेकिन उस 2 मार्च को संडे होगा या नहीं होगा ये तय नहीं है, ये नहीं कह सकते। ठीक है, तो ये बात एक बार समझने की कोशिश करें। ठीक है, देखिए यहां पर 2 बातें आपको समझनी है। ठीक है, 2 बातें। पहले मैं ट्रिक की बात करता हूं और आपको इसको कैसे टैकल करना है विद इन 5 सेकंड, है ना। फिर भी कोशिश करेंगे पेन नहीं उठे और
देख के उसका आंसर कर सकें, है ना। देखिए, जो भी वर्ष दिया हो आपके सामने, जो भी कोई भी साल दिया हो, क्या करेंगे, लास्ट 2 डिजिट डिवाइड बाई 7। क्या करेंगे, लास्ट 2 डिजिट, सॉरी, हाँ, क्या करेंगे, क्वेश्चन ठीक है, लास्ट 2 डिजिट डिवाइड बाई 4, लास्ट 2 डिजिट डिवाइड बाई 4, कोई भी साल दिया हो, ठीक है। देखिए, मैं आपके सामने 4 साल लिख रहा हूं, जिससे पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और इस क्वेश्चन को उसके बाद ही करेंगे, ठीक है। देखिए, 2013, 2014, 2015 और 2016, ठीक, ध्यान से सुनो। जो भी साल दिया हो और जिस भी साल के बारे में उसने आपसे ये पूछा हो कि उस साल का कैलेंडर दोबारा कब रिपीट करेगा, उस साल का कैलेंडर दोबारा कब रिपीट करेगा, तो उस केस में हमें क्या करना है, लास्ट 2 डिजिट लेने हैं आपको, लास्ट 2 डिजिट लेने हैं, डिवाइड बाई 4, डिवाइड बाई 4, डिवाइड बाई 4, डिवाइड बाई 4, क्लियर, ठीक है। डिवाइड किया, कितने पे जाएगा, 3 टाइम, रिमाइंडर क्या बचा, 1, ठीक है। उस साल में अगर रिमाइंडर 1 बचे, अगर रिमाइंडर 1 बचे तो भाई 6 ऐड कर देना, ठीक है। क्यों ऐड किया मैं बताऊंगा। अगर अंतिम 2 अंकों में 4 से भाग देने के बाद रिमाइंडर 2 बचे तो भाई 11 ऐड कर देना, ठीक है। अगर उस साल में 4 से भाग देने के बाद रिमाइंडर 3 बचे तो बेटा फिर 11 ऐड कर देना, और अगर रिमाइंडर 0 बचे तो बेटा 28 ऐड कर देना, इतना सा बस, ठीक है। मैंने कहा 5 सेकंड में आंसर आएगा, सिर्फ आपको क्या करना है, डिवाइड तो कर लोगे ना, डिवाइड तो कर सकते हो, क्या उसमें भी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, लास्ट 2 डिजिट डिवाइड बाई 4, रिमाइंडर अगर 1 मिला तो ऐड 6, डिवाइड बाई 4 लास्ट 2 डिजिट, अगर रिमाइंडर आपको 2 मिला ऐड 11, अगर रिमाइंडर आपका 3 है तो ऐड 11, अगर रिमाइंडर आपका 0 है तो ऐड 28, ठीक है। प्रूव करते हैं इसको कैसे, और फिर आपको मैं किसका एक्सक्लूजन बताऊंगा जिसको आपको हमेशा ध्यान रखना है, हमेशा ध्यान रखना है। देखिए, ये ट्रिक ध्यान रखें, सेम सेंचुरी में वर्क करती है। YouTube पे सैकड़ों वीडियो देख चुका हूं मैं, नहीं बताएगा कोई भी, ठीक है। मैं चाहता हूं कि आपको वो चीज़ें भी पता चलें जिन चीज़ों का आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में एग्जामिनर बहुत अच्छे से जानता है कि आप कितना पढ़ चुके हो, कितना कहाँ आप फंसोगे, ठीक है। और देखिए बेटा, क्या है कि चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले, एग्जामिनर के मन का आपको नहीं पता है कि वो आपसे क्या पूछ ले, ठीक है। सिर्फ एक उम्मीद होती है, लेकिन मैं चाहता हूं कि यदि हमारा कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे तरीके से बना है, बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर है, तो उसके बाद चाहे वो कुछ भी पूछ ले, उस कॉन्सेप्ट के बेस पर, उसके दम पर हम किसी भी घूमे हुए क्वेश्चन को, कैसे भी उलझे हुए क्वेश्चन का भी आंसर अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझनी है। मैंने कहा कि ये ट्रिक जो है हमारी सेम सेंचुरी में वर्क करेगी। दूसरा, अगर सेंचुरी क्रॉस हो रही है, सेंचुरी क्या है, क्रॉस कर रही है, सेंचुरी अगर क्रॉस कर रही है तो ये बात ध्यान रखनी है कि सेंचुरी जो क्रॉस कर रही है वो लीप ईयर होनी चाहिए, लीप ईयर मैंने कहा होनी चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके कॉन्सेप्ट के बारे में आपको अच्छे से क्लियर करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।